नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर आया हुआ एक लेटेस्ट कोर्स स्क्रीन टाइम प्रबंधन एवं डिजिटल जीवन शैली। ये कोर्स स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की तरफ से है और इसकी लास्ट अपडेट डेट है 23 जून 2026। तो ये लेटेस्ट कोर्स है जिसे यहाँ करना होगा आपको आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर। तो इस कोर्स से जुड़े हुए जो असेसमेंट होंगे, जो प्रश्न आएंगे टेस्ट के तौर पे, उनसे जुड़ी हुई जानकारी इस वीडियो में मैं साझा करने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, ये कोर्स जो है, आपको यदि ढूंढने में दिक्कत हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, वो इस कोर्स का। तो इस कोर्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से क्लिक करके आप ओपन कर सकेंगे इस कोर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस कोर्स में एनरोलमेंट करना होगा यहाँ एनरोल बटन से। और जो भी टाइमिंग है, इसकी पूरी टाइमिंग देते हुए इसको कंप्लीटली देखना है, समझना है, वीडियोज मॉड्यूल्स जो भी हैं। और बीच में जो टेस्ट आएंगे वो मैं अब अगले पार्ट में आपको शेयर करूंगा, जो असेसमेंट से जुड़े हुए हैं। तो इसे मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूं। तो यहाँ पर असेसमेंट को 4 हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्से आपको मिलेंगे वीडियो के साथ और एक फाइनल मिलेगा आपको 10 प्रश्नों का अंतिम मूल्यांकन होगा जहां पर। तो पहला सेक्शन जो है वो 5 क्वेश्चन होंगे, 5 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, आपको अनलिमिटेड रीटेक मिलेंगे, यहाँ पर कितनी भी बार भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। स्किप क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्ट अगेन बिफोर सबमिटिंग, यानी सबमिट करने से पहले जो भी क्वेश्चन छूट गया उसे अटेम्प्ट करना जरूरी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ असेसमेंट। तो पहला प्रश्न इसके अंदर है, स्क्रीन टाइम में संतुलन बनाए रखने का उपयोग सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो सही उत्तर है स्क्रीन उपयोग और अन्य गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखना। अगला प्रश्न नंबर 2 में, अत्यधिक स्क्रीन टाइम का एक प्रमुख नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? तो सही उत्तर है आंखों की थकान, तनाव और नींद की समस्या। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्क्रीन टाइम प्रबंधन का प्रभावी समाधान है? तो सही उत्तर है समय सीमा निर्धारित करना और डिजिटल डिटॉक्स अपनाना। अगला है, स्क्रीन टाइम से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु सबसे प्रभावी कदम क्या माना जाता है? तो उत्तर सही है इसका स्वास्थ्य आदतों और समय प्रबंधन के माध्यम से स्क्रीन उपयोग को नियंत्रित करना। इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न है कि स्क्रीन टाइम के संदर्भ में संतुलित उपयोग का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है डिजिटल उपकरणों का आवश्यकता और समय के अनुसार उपयोग करना। तो ये जब पांचों प्रश्न आप कर लेंगे तो यहाँ सबमिट बटन दबाएंगे। तो इसके बाद आपसे सबमिट के लिए श्योरिटी पूछेगा कि डू यू वांट टू सबमिट, तो यस करेंगे। यहाँ पर जैसे ही सबमिट करें तो देखिए 5/5 अटेम्प्टेड, यानी 5 में से 5 सही प्रश्न हो चुके हैं, 5/5। अब अगला सेक्शन जब आएगा तो वो 3 प्रश्नों का रहेगा, 3 मिनट के लिए रहेगा। अनलिमिटेड रीटेक है, कितनी बार इस टेस्ट को दें। जो छूटा प्रश्न उसको करना जरूरी होगा सबमिट से पहले और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं असेसमेंट को। इसमें पहला प्रश्न है, स्क्रीन टाइम प्रबंधन में रोल मॉडल बनना क्या क्या अर्थ है? तो उत्तर है इसका सही स्वयं सुरक्षित स्क्रीन उपयोग करके दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना। इसका अगला प्रश्न है, टाइम ब्लॉकिंग तकनीकी का प्रमुख लाभ क्या है? तो सही उत्तर है समय को विभिन्न कार्यों के लिए व्यवस्थित करना। और इस सेक्शन के 3 प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है, स्क्रीन फ्री जोन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है परिवार के साथ संवाद बढ़ाना और इसकी निर्भरता कम करना। अब इसको सबमिट करते हैं। यहाँ श्योरिटी पूछेगा कि डू यू वांट टू सबमिट, तो इसे यस करते हैं। तो देखेंगे यहाँ 3 में से 3 अटेम्प्ट हुए हैं और तीनों प्रश्न सही हुए हैं। अगला सेक्शन चलते हैं। तो यहाँ 5 प्रश्न का सेक्शन होगा, 5 मिनट के लिए। अनलिमिटेड टेक्स होंगे, यानी कितनी बार भी रीटेक्स ले सकते हैं प्रश्नों को देने के लिए, इस असेसमेंट को देने के लिए। और यहाँ पर कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए सबमिट से पहले, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सबमिट से पहले, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्टार्ट असेसमेंट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, स्वनियंत्रण तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है अपनी स्क्रीन उपयोग की आदतों की निगरानी और नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि स्क्रीन टाइम कम करने के लिए एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप मानी जाती है? तो सही उत्तर है योग, ध्यान और शारीरिक गतिविधियां करना। अगला प्रश्न है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है नकारात्मक विचारों को सकारात्मक और यथार्थवादी विचारों से बदलने से। अगला प्रश्न है, स्क्रीन टाइम प्रबंधन में रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है स्क्रीन उपयोग के स्थान पर अन्य उपयोगी गतिविधियां अपनाना। अगला प्रश्न है, स्क्रीन टाइम कम करने के लिए माइंडफुलनेस तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है वर्तमान क्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अनावश्यक स्क्रीन उपयोग कम करना।
अब इसको यहाँ सबमिट जब करेंगे तो ये श्योरिटी मांगेगा कि डू यू वांट टू सबमिट, तो इसे यस करते हैं। तो देखेंगे यहाँ 5 में 5 अटेम्प्ट हुए और पांचों के 5 सही हो गए हैं। अब चलते हैं अगला सेक्शन, जो फाइनल सेक्शन है, यानी अंतिम मूल्यांकन है। यहाँ पर 10 प्रश्न होंगे, 10 मिनट का समय होगा और केवल 9 बार अटेम्प्ट आपको और मिलेंगे, यानी कुल 10 अटेम्प्ट रहेंगे, 9 अटेम्प्ट इसके बाद हैं। तो यहाँ पर ये बात है कि इफ द गिवन टाइम्स रन आउट द आंसर विल बी ऑटो सबमिटेड। यदि जो टाइम आपको 10 मिनट दिया गया हर अटेम्प्ट में, वो यदि निकल जाता है और कोई प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाते, तो वो ऑटो सबमिट हो जाएंगे उनके आंसर। अगला पॉइंट है कि स्किप्ड क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्टेड अगेन बिफोर सबमिटिंग। सबमिट करने से पहले जो छोटे प्रश्न है उनको अटेम्प्ट करना जरूरी है। फिर अगला पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए अंतिम मूल्यांकन में पहला प्रश्न है, जब परिवार भोजन के समय मोबाइल का उपयोग बंद करने का नियम बनाता है तो यह किस तकनीकी का उदाहरण है? सही उत्तर है परिवार थेरेपी। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी में व्यक्ति को क्या सिखाया जाता है? सही उत्तर है नकारात्मक विचारों और आदतों को पहचान कर बदलना। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति तनाव या अकेलेपन के कारण बार बार मोबाइल उपयोग करता है तो यह किसका संकेत हो सकता है? उत्तर है डिजिटल निर्भरता या असंतुलित स्क्रीन उपयोग। सही उत्तर है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अत्यधिक स्क्रीन टाइम का शारीरिक लक्षण नहीं है? सही उत्तर है बेहतर शारीरिक ऊर्जा। अगला प्रश्न, अत्यधिक स्क्रीन टाइम का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो सही उत्तर है मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे को समय पर मोबाइल बंद करने पर प्रशंसा या पुरस्कार दिया जाए तो यह कौन सी व्यवहार तकनीकी कहलाती है? सही उत्तर है सकारात्मक प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण व्यक्ति में निम्न में से कौन सी भावनात्मक समस्या विकसित हो सकती है? सही उत्तर है चिड़चिड़ापन और सामाजिक दूरी। अगला प्रश्न है, माइंडफुलनेस थेरेपी स्क्रीन टाइम कम करने में कैसे सहायता करती है? सही उत्तर है व्यक्ति को वर्तमान क्षण के प्रति सजग बनाती है। अगला प्रश्न, स्क्रीन टाइम प्रबंधन में समय सारणी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है दैनिक कार्यों और स्क्रीन उपयोग में संतुलन बनाना। और इस फाइनल मूल्यांकन में यानी अंतिम मूल्यांकन में अंतिम प्रश्न है, स्क्रीन टाइम प्रबंधन में डिजिटल डिटॉक्स का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाना। अब मैंने इसको सभी प्रश्न उत्तर दे दिए अंतिम मूल्यांकन में 10 के। अब यहाँ सबमिट करते हैं। श्योरिटी मांगेगा कि आप इसे सबमिट करना चाह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसके बाद आपके पास 9 ही अटेम्प्ट लेफ्ट हैं। तो इसलिए यदि आप चाहें तो नो करके वापस प्रश्नों को जांच सकते हैं। ये इसके लिए मैसेज है। तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ सही किया है। अब मैं इसे सबमिट करता हूँ, यस करता हूँ। तो देखिए यहाँ असेसमेंट रिजल्ट आ गया है 100%, यानी सारे प्रश्न यहाँ पर अटेम्प्ट हुए, सारे के सारे सही हुए। तो ये था आपका कोर्स न्यू, जो 23 जून 2026 में लॉन्च हुआ है और इसके असेसमेंट से जुड़े हुए मैंने प्रश्नों को आपको साझा किया। इससे आपको काफी सहायता मिलेगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर से कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आई गॉट कर्मयोगी में लॉगिन करने की समस्या का हल भी दिया गया है। लॉगिन से जुड़े हुए सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बताया गया है डिफरेंट वीडियोज में। उनके लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।